हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन बीकॉम फर्स्ट में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में वी कंप्लीट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज a single entry system. That means we find the profit of that organization which has no books. How to find that organization which does not have any books? Through the increase of capital, we find the profit of that organization which does not have any books. And next, second part of this topic was we find the profit through the trading in P&L account and final account. And when we find the trading in P&L account and through the trading P&L find gross profit, net profit, if that organization has cash book system, they maintain the receipt and payment transaction cash book system, then we find the profit through the trading in P&L account. Trading in P&L account just means through the P&L account. Now the topic is changed. Today we start a new topic. That topic is insurance claim. You know, we have some special problems faced, and that problem related to natural calamities. नेचुरल कैलेमिटीज़ वी फेस, प्राकृतिक विपदाएँ। उस प्राकृतिक विपदाओं से हमें जो है रिस्क फैक्टर जो है हमारे बढ़ जाता है। वी हैव द एक्स्ट्रा रिस्क थ्रू द इन अगेंस्ट ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ से हमारे बिजनेस रिस्क की बात जो है वो बढ़ जाती है। आपके बिजनेस में रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, न्यू डेवलप हो जाता है थ्रू द एंगेस्ट ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक विपदाओं के कारण से। तो प्राकृतिक विपदाएँ की मैं बात कर रहा था। तो प्राकृतिक विपदाएँ जो है ना सर, नेचुरल कैलेमिटीज़ में, वो आपको फेस करनी पड़ती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, उसमें हमारे पास फर्स्ट आता है फायर एक्सीडेंट, आग लगती है। आप सोचिए कि इफ फायर एक्सीडेंट ऑकर्ड, then what is problem you have to face? आप सोचिए कि अगर आपके बिजनेस में आग लग जाती है, तो आग लगने के बाद आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, ये सोचिए आप। आग लग जा रही है अगर आपके बिजनेस में, तो सबसे पहले तो स्टॉक बर्न होगा, स्टॉक डैमेज होगा। आपके बिजनेस का स्टॉक जो आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं वो डैमेज होगा, वो आपकी जो है बर्न आउट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम तो आपको ये होगी। हाँ, नो डाउट फिक्स एसेट्स आपके डैमेज होगी, बिल्डिंग डैमेज होगा, फर्नीचर, मशीन, प्लांट वो भी डैमेज होंगे। इवन कि इक्विपमेंट ऑफिस में पड़े हैं, कंप्यूटर वगैरह, वो भी डैमेज होंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्रिएट होगी किससे? आपके स्टॉक बर्न की। देन जनरली द बिजनेस हाउस दे परचेज द स्पेशल पॉलिसी ऑफ फायर एक्सीडेंट। तो जो आपकी स्टॉक बर्न की जो समस्या है, फायर एक्सीडेंट ऑकर्ड होने से आग लग जाती है, तो आपके स्टॉक जो बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो उसको रिस्क फैक्टर को कवर करने के लिए क्या करता है? आपको उस रिस्क फैक्टर को कवर करने के लिए जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे परचेज द स्पेशल स्टॉक पॉलिसी, स्पेशल स्टॉक पॉलिसी दे परचेज। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है, कौन सी? फायर एक्सीडेंट ऑकर्ड से स्टॉक बर्न की, उस रिस्क को कवर करने के लिए, रिस्क कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप स्टॉक पॉलिसी खरीदते हैं, बिजनेस स्टॉक पॉलिसी यू परचेज। आप स्टॉक पॉलिसी खरीदेंगे और बिजनेस में जो स्टॉक रहता है उसके एवरेज स्टॉक के बेस पर आप पॉलिसी खरीदते हैं। एवरीडे जो एवरेज स्टॉक रहता है आपके, वो एवरेज स्टॉक के हिसाब से आप पॉलिसी परचेज करते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी को आप प्रीमियम पे करके एक एनुअल पॉलिसी परचेज करते हैं, जो रिलेटेड टू किससे? आपके डैमेज स्टॉक से रिलेटेड है। कि फायर एक्सीडेंट ऑकर्ड हो गया, तो आपको जो स्टॉक बर्न हो गया, उस स्टॉक बर्न डैमेज हो गया, बर्न हो गया, उस बर्न और डैमेज स्टॉक से आपको जो लॉस हुआ है, उस लॉस का रीपेमेंट कौन करेगी? आपको रीइंबर्स करेगी, रीपेमेंट करेगी इंश्योरेंस कंपनी, जिसने आपकी रिस्क एक्सेप्ट की है। किससे रिलेटेड? स्टॉक बर्न से रिलेटेड। समझे सर? तो बात ये थी आपकी कि बर्न स्टॉक से रिलेटेड आपने जो पॉलिसी ली है, वो इसलिए ली है कि अगर फायर एक्सीडेंट ऑकर्ड हो गया तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है उस बर्न स्टॉक के जो है डैमेज स्टॉक की आपको जो है भरपाई करेगी। उस जो लॉस हुआ आपको
बर्न स्टॉक के डैमेज स्टॉक का उसका रीपेमेंट करेगी, वो आपको रीपे करेगी, भरपाई करेगी। तो ये जो आपने स्टॉक पॉलिसी खरीदी है अपने एवरेज स्टॉक के हिसाब से, एवरेज स्टॉक जो बिजनेस में रहता है उसके हिसाब से आप पॉलिसी खरीदते हैं। आप पॉलिसी जो खरीदते हैं उसमें आप ये डिक्लेयर करता है कि मुझे मैक्सिमम स्टॉक कितना रहेगा हमारे बिजनेस में। तो मैक्सिमम स्टॉक के बेस पर आप जो है यू परचेज द स्टॉक पॉलिसी नाउ। क्वेश्चन ये अराइज हो गया आपके कि ये जो स्टॉक पॉलिसी आपने खरीदी है, इस स्टॉक पॉलिसी के लिए आपको जो है बर्न स्टॉक की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। जिस दिन एक्सीडेंट हो गया, जिस दिन आपके फायर एक्सीडेंट ऑकर्ड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उस दिन आप ये कैसे इंक्वायरी करेंगे कि आपके गोडाउन में, आपके शोरूम में जो है स्टॉक वैल्यू की, हाउ मच स्टॉक यू हैव द बिजनेस। तो आपके बिजनेस में कितना स्टॉक था ऑन डेट ऑफ फायर। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि उसी के आधार पर आप बेस पता लगाएंगे कि ये स्टॉक था आपके जिस दिन डेट ऑफ फायर आग लगी उस दिन आपके पास स्टॉक कितना था। जब इसकी वैल्यू आपके पास होगी तो उसी के बेस पर आप क्या करेंगे, उसी के बेस पर जो है आप बर्न स्टॉक की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो जल गया, डैमेज हो गया स्टॉक, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नाउ प्रॉब्लम इज हियर, हाउ टू फाइंड द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। फायर स्टॉक, डेट ऑफ फायर को कितना स्टॉक था इसकी इंक्वायरी करनी है, इसका एस्टिमेशन करना है। तो इसके लिए 3 एक्सरसाइज है कुल हमारे पास। फर्स्ट, आपको जो है लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पड़ते हैं, और लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जो है यू हैव टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। द बेसिक रीजंस इज वी प्रिपेयर द लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। हाउ मच रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कितना परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आप, ये फाइंड करना चाहते हैं। यू वांट टू फाइंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ फायर। फायर एक्सीडेंट की डेट को जो है आपके पास जो है ना वो स्टॉक फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना है आपको, लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर लास्ट ईयर के जीपी रेट फाइंड कीजिए। लास्ट ईयर के जीपी रेट फाइंड कीजिए और लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आप, वो आपकी हेल्प करेगा किसके लिए, ऑन डेट ऑफ फायर स्टॉक वैल्यू क्या थी आपकी। समझ रहे हैं मेरी बात। क्यों बनाना है लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि उसके जो जीपी रेट होगी लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट की, वो लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम ग्रॉस प्रॉफिट की रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम गुड सोल्ड, प्रॉफिट फ्रॉम गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं। और वो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट का यूज़ होगी आपकी, वो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट फाइंड करके आप क्या फाइंड करेंगे, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के यूज़ करके आप क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, डेट ऑन फायर जो है ना आग लगी उस दिन कितना स्टॉक था इसका एस्टिमेशन करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए और लास्ट ईयर की जीपी रेट फाइंड कीजिए, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कीजिए। अगर हमारे पास 2-3 साल के लास्ट ईयर के इन्फॉर्मेशन है तो 2-3 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन है तो लास्ट 2-3 ईयर्स के ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, एवरेज जीपी रेट फाइंड कीजिए। तो लास्ट 2-3 ईयर्स के ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी रेट फाइंड कीजिए आप। सेकंड, करंट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट, फाइंड आउट द स्टॉक डेट ऑफ फायर। करंट ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बनाइए आप, और करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ये जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो लास्ट ईयर की फाइंड की है उसको यूज़ कीजिए, और उसको यूज़ करके आप क्या फाइंड करेंगे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। फायर एक्सीडेंट जो हुआ है उस दिन आपके कितना स्टॉक था वो फाइंड कर लीजिए आप, फायर स्टॉक कितना था वो फाइंड कर लीजिए आप ऑन डेट ऑफ फायर। ठीक है, फिर आइए आगे, कब स्टॉक बर्न वैल्यू फाइंड करनी है, कितना स्टॉक जल गया। तो ये जो सेकंड स्टेप में आपने फाइंड किया ना स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी है उस दिन आपके स्टॉक वैल्यू कितनी थी वो आपको कंफर्म हो गई ऊपर सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसमें स्टॉक डेट ऑफ फायर जो फाइंड किया है उसमें से बर्न स्टॉक जो है वो फाइंड करना है ना आपको। तो स्टॉक डेट ऑफ फायर में से क्या लेस करेंगे, स्टॉक नॉट बर्न, सेल्वेज, सेल्वेज मीन्स नॉट बर्न, तो नॉट बर्न सेल्वेज स्टॉक लेस कीजिए किससे, डेट ऑफ फायर के स्टॉक में से। तो जो बच गया वो लेस कर दीजिए, जो स्टॉक जो पड़ा था आपके पास डेट ऑफ फायर को उसमें से नॉट बर्न स्टॉक सेल्वेज जो है नॉट बर्न वो लेस करके स्टॉक बर्न वैल्यू फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया है मैंने। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, ये विनोद लिमिटेड है, और विनोद लिमिटेड के मालिक ने जो है ना अपने बिजनेस की स्टॉक पॉलिसी खरीदी है 1 लाख रुपये की, और एवरेज बेस पर फाइंड की है उसने, एवरेज स्टॉक के बेस पर 1 लाख रुपये की पॉलिसी ली है। और क्वेश्चन ये है कि 1 लाख रुपये की जो स्टॉक पॉलिसी खरीदी है विनोद लिमिटेड ने, उसके मालिक ने, और उसको इस साल जो है आपके मार्च मंथ में जो है एक्सीडेंट हुआ है, और मार्च जो है आपके 25 मार्च को एक्सीडेंट हुआ है 2020 को। तो 25 मार्च को 2020 को जो एक्सीडेंट हुआ है
उस दिन जो है स्टॉक जो बच गया था आपके, वो स्टॉक सैलवेज वैल्यू जो है वो दे रहा है क्वेश्चन में कि जो स्टॉक बचा है आपके पास वो सिर्फ कितना बचा है 30,000 रुपये का स्टॉक बचा है, बाकी सब जल गया है। तो मिस्टर विनोद लिमिटेड के जो है मालिक ने जो है विनोद लिमिटेड के मालिक ने स्टॉक पॉलिसी खरीदी कितने की, 1 लाख रुपये की। एवरेज स्टॉक के हिसाब से 1 लाख रुपये की खरीदी है और 1 लाख रुपये की स्टॉक पॉलिसी खरीदी है और ये मार्च मंथ 25 तारीख को एक्सीडेंट हुआ है और इस दिन जो है स्टॉक कितना था वो आपको पहले फाइंड करना है। आप ये फाइंड कीजिए हाउ मच स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो स्टॉक वैल्यू कितनी थी डेट ऑफ फायर को वो फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैंने कहा था कि ये पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप लास्ट डे के ट्रेडिंग को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? लास्ट डे के जीपी रेट फाइंड करने के लिए, लास्ट डे के जीपी रेट फाइंड करने के लिए लास्ट डे के ट्रेडिंग को बनाएंगे। ये पहले एक्सरसाइज आपकी। तो इस क्वेश्चन में जो है आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 90,000 रुपये, लेकिन ये लिख रहा है कि ये जो विनोद लिमिटेड के मालिक हैं वो स्टॉक अपनी कॉस्ट प्राइस जो परचेजिंग कॉस्ट है उस पर नहीं लिखता है, तो परचेजिंग कॉस्ट में से 10% रिड्यूस करके स्टॉक को इंक्लूड करते हैं। 1 लाख रुपये का स्टॉक है तो 1 लाख रुपये की एंट्री नहीं करेंगे, उसको परचेज स्टॉक की कॉस्ट 1 लाख की जगह 10% कम, 1 लाख का 10% कम कर दिया 10,000, दैट मीन्स 90,000 कॉस्ट शो करते हैं। कॉस्ट लेस 10%, कॉस्ट में से 10% कम करके शो करते हैं वो विनोद लिमिटेड के मालिक, बड़े भले आदमी हैं। तो विनोद लिमिटेड के मालिक भले आदमी हैं, वो स्टॉक को पूरा जो है मेंटेन नहीं कर रहा है, घोटाला कर रहा है, स्कैंडल, स्टॉक में स्कैंडल चल रहा है। यहाँ पर स्टॉक वैल्यू 10% कम दिखा रहे हैं, टैक्स बचाने के चक्कर चल रहा है, इनकम को कम शो करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट कम शो करना चाहते हैं, इसलिए बदमाशी कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक को कम दिखा रहे हैं 10%। तो पहला काम तो ये है कि ये ओपनिंग स्टॉक जो 90,000 रुपये दिया हुआ है 90% ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट से कितने परसेंट पर है? ये 90% पर है। इसको 100% कर दिया है, 90,000 इंटू 100/90 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये ओपनिंग स्टॉक हो गया। कॉस्ट प्राइस इससे 1 लाख थी, 90,000 बुक्स में से 10% कम दिखा रहे हैं आप, 1 लाख इसकी कॉस्ट थी। ग्रॉस परचेज साल भर में कितना परचेज किया लास्ट ईयर? लास्ट ईयर का जो है परचेज बता रहे थे 3,65,000 रुपये, उसमें से क्रेडिटर सप्लायर को वापस 5,000 का स्टॉक रिटर्न कर दिया आपने, तो 365 में से जो है 3,65,000 रिटर्न लेस कर दिया, तो नेट परचेज हो गई 360। लाइक वाइज सेल्स, नेट ग्रॉस सेल्स कितनी है? 4,10,000 माइनस 10,000 रुपये सेल्स रिटर्न, तो 410 में से 10,000 रुपये सेल्स रिटर्न लेस कर दी, तो नाउ आपकी सेल्स कितनी है? आपकी 4 लाख रुपये। नेट सेल्स 4 लाख रुपये की, 410 माइनस 10,000 4 लाख रुपये। फिर क्लोजिंग स्टॉक 126 का है आपके, ये 126 तो मैंने अभी बात की थी। स्टॉक 90% पे लिखता है, वो 10% कम पे लिखता है, तो ये भी 90% ऑफ कॉस्ट है, इसको भी 100% कीजिए। 100/90 140 इसकी कॉस्ट हो गई, तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट 140 हो गई, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट 1 लाख रुपये और 360 की जो है आपके नेट परचेज है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज, अदर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है गुड्स परचेज से रिलेटेड वो है नील, नो कैरेज इनवर्ड, नो वेजेस कॉस्ट नील है आपके, ये समझ सकते हैं। 360 में शामिल है या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज 360 टोटल है आपके, तो 460 माइनस 540 80,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपके। तो ये लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 रुपये कमाया आपने किस पर? सेल्स पर। तो ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 रुपये, सेल्स 4 लाख रुपये। ये देखिए आप, सेल्स 4 लाख रुपये, जीपी आपके 80,000 रुपये, 80,000 रुपये जीपी, सेल्स 4 लाख पे कमा रहे हैं आप, 4 लाख पे 80,000 कमा रहे हैं। कितना परसेंट कमा रहे हैं आप? 4 लाख पे 80,000 रुपये 20% कमा रहे हैं, 20% कमा रहे हैं, तो 4,80,000 रुपये कमा रहे हैं आप। 4 लाख तो 4 लाख है ना, 4 लाख की सेल्स, उस पर 80,000 रुपये कमा रहे हैं आप। 4 लाख सेल्स हुए, जस्ट 80,000 रुपये, तो 4 लाख पे 80,000 रुपये यानी कि कितना अर्न कर रहे हैं आप? 20% ऑफ सेल्स, दैट इज़ योर प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर पहला काम हो गया, ये लास्ट ईयर जीपी रेट मिल गया, ये काम हो गया आपके रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% फाइंड कर लिया आपने, फर्स्ट स्टेप पूरा। नाउ सेकंड स्टेप, करंट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। किस लिए? डेट ऑफ फायर का स्टॉक बन वो फाइंड करना है, तो डेट ऑफ फायर के स्टॉक कितना था वो फाइंड करना है। इसलिए क्या करेंगे आप? करंट ईयर का डेट ऑफ फायर तक का स्टॉक बनाएंगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे आप। तो करंट ईयर के जो है डेट ऑफ फायर तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर करंट ईयर का स्टॉक फाइंड करना है आपको। एक एस्टिमेटेड स्टॉक वैल्यू फाइंड करनी है, हाउ मच स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर वो फाइंड करना है।
फाइंड करने के लिए क्या है आपके पास सेम ट्रेडिंग अकाउंट ही है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक 140, परचेज अप टू डेट ऑफ फायर का है ये, अप टू डेट ऑफ फायर। एक्सीडेंट की डेट क्या तक का है ये, मार्च 25 मार्च को आग लगी वहीं तक क्या है। परचेज क्वेश्चन में गिवन है आपको नेट परचेज जनवरी से मार्च एक्सीडेंट की डेट तक की परचेज गिवन है आपको 94,000 4,000 इसमें से रिटर्न हो गई। नब्बे हज़ार सेल्स 1,03,000 माइनस 3,000 1,00,000 रुपये 1,03,000 की ग्रॉस सेल्स है, 3,000 उसमें से गुड्स रिटर्न टू बाय कस्टमर, कस्टमर ने माल लौटा दिया 3,000 रुपये क्या, रिटर्न बाय कस्टमर 3,000 कम कर दिए तो आपके 1,00,000 रुपये की क्या हो गई है नेट सेल्स हो गई है अप टू डेट ऑफ फायर मार्च 25 तक की। फिर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, स्टॉक डेट ऑन फायर वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क है, कैसे फाइंड करेंगे, क्या किया था इससे पहले आपने एक्सरसाइज भूल गए। लास्ट डे का ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए तो बनाया था, उसके बेस पे क्या लिखेंगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है 20%, 80,000 रुपये 1,00,000 सेल्स है, सॉरी 1,00,000 की सेल्स है कितने हुई आपकी क्या मार्च तक, जनवरी से मार्च 25 मार्च तक 1,00,000 के है ना, सॉरी 1,00,000 के 20% कितना हुआ 20,000 रुपये, 1,00,000 के 20% कितना हुआ सर 1,00,000 की सेल्स है ये, 1,00,000 का 20% 20,000, तो ये ग्रांड टोटल हो गई डेबिट की 250 में से 1,00,000 की सेल्स है सिर्फ, ठीक है, यानी कि स्टॉक कितना था आपके बैलेंसिंग फिगर ऑन डेट ऑफ फायर 150, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 150 था आपके, 150 का स्टॉक था आपके ऑन डेट ऑफ फायर, यह आपका एस्टिमेशन कह रहा है। 1,50,000 का स्टॉक था आपके बिजनेस में, डेट ऑफ फायर को, फायर एक्सीडेंट की डेट को कितना था 1,50,000 रुपये, ठीक है सर, आइए आगे, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन स्टॉक कितना था आपके लिए 50,000 लेस सेल्वेज स्टॉक
नॉट बर्न, बच गया, नहीं जला, तो जो आपके बचा लिया पड़ोसियों के, उन्होंने बेचारों ने मेहनत की है, पड़ोसियों की मेहनत करते हैं, फिर गवर्नमेंट की फायर ब्रिगेड की जो है गाड़ियाँ आती है, उससे बच गया कितना 30,000 का स्टॉक नॉट बर्न सैल्वेज। तो नॉट बर्न सैल्वेज तो कितना जल गया आपके 1,20,000 का। 1,20,000 का स्टॉक बर्न हो गया आपके। 1,20,000 का बर्न स्टॉक है 1,50,000 में से। 30,000 नॉट बर्न सैल्वेज। सैल्वेज मीन्स नॉट बर्न, कितना बच गया आपके? बोलो सर। 30,000 का। तो 150 में से 30,000 का जो है आपके सैल्वेज है, नॉट बर्न है। पिछले साल की जीपी रेट 20%, उसके हिसाब से आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लिया 1 लाख का। शायद सर ये देखिए कितनी इस साल के 1 लाख का 20%, 20,000। तो डेट ऑफ फायर का स्टॉक कितना एस्टिमेट है? 150 में से कितना बच गया? नॉट बर्न 30,000 बच गया, तो कितना जल गया आपके 1,20,000। अब 1,20,000 की जो है बर्न स्टॉक की वैल्यू के बेस पर आपको जो है क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कि इसमें से इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा क्लेम कितना देगी। क्यों? कि आपने 1,50,000 की जो स्टॉक है, इसमें से 1 लाख का इंश्योर्ड स्टॉक है आपके। 1,50,000 में से कितना इंश्योर्ड स्टॉक है आपके? 1 लाख ही है। इसमें से इंश्योर्ड कितना है आपके? पॉलिसी परचेज है ना, 1 लाख रुपए की है। 1 लाख रुपए की परचेज की हुई है और 50,000 अनइंश्योर्ड है आपके। 1.5 लाख में से 2 पार्ट हो गए, इंश्योर्ड पॉलिसी परचेज 1 लाख, नॉट इंश्योर्ड नॉट परचेज पॉलिसी, नॉट इंश्योर्ड 50,000। तो अब आपको प्रॉब्लम ही है कि 1.5 लाख में से 1 लाख इंश्योर्ड है, 50,000 इंश्योर्ड है, तो 30,000 कौन सा बच गया? इंश्योर्ड में से या अनइंश्योर्ड में से? इसलिए एवरेज बेस पे पहले से ही पॉलिसी जो आप खरीदते हैं ना बिजनेस के लिए स्टॉक पॉलिसी, उसमें पहले से इंश्योरेंस क्लेम में क्या लिखा है? पॉलिसी में लिखा जाता है आपके, इफ़ यू द स्टॉक इज एक्सीड योर पॉलिसी अमाउंट देन वी पेड द एवरेज बेसिस। अगर आपका स्टॉक पॉलिसी अमाउंट से ज़्यादा हो गया, जो पॉलिसी परचेज की है आपके, उससे ज़्यादा स्टॉक होगा, तो वी पेड थ्रू द एज पर द एवरेज बेसिस। तो यहाँ पर भी है कि आपने 1 लाख का पॉलिसी खरीदी है, 1.5 लाख का है, इसलिए वो एवरेज बेसिस पे पेमेंट मिलेगा आपको। एवरेज बेसिस पे पेमेंट करेगा, क्योंकि फुल्ली इंश्योर्ड पॉलिसी नहीं है। 50,000 का अनइंश्योर्ड भी है 1 लाख में से। इंश्योर्ड तो 1 लाख ही है, 1.5 लाख का कुल स्टॉक है, 1.5 लाख में से 1 लाख का इंश्योर्ड है। तो एवरेज क्लोज पेमेंट करेगी इंश्योरेंस कंपनी आपको, एवरेज बेसिस पर पेमेंट करेगी आपको, एवरेज बेस पेमेंट। तो एवरेज बेस पेमेंट में स्टॉक बर्न हमारी समस्या वही है, स्टॉक बर्न पॉलिसी कितनी ली है आपने वो लिखिए, और स्टॉक कितना था ऑन डेट ऑफ फायर वो लिखिए आप। तो बर्न स्टॉक 1,20,000, पॉलिसी कितनी खरीदी? 1 लाख की। कितना स्टॉक था? 1,50,000। 1,50,000 में से 1 लाख, यानी कि आपकी 2/3 पॉलिसी परचेज किया है। 3 रुपये में से 2 रुपये का पॉलिसी इंश्योर्ड पॉलिसी आपकी, आउट ऑफ 3 रुपये में से 2, यानी कि 2/3 पॉलिसी इंश्योर्ड है। तो 120 का 2/3 80,000 रुपये पेमेंट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी आपको जो 80,000 रुपये की पेमेंट करेगी 1,20,000 में से। 1,20,000 में से 1,20,000 दे दी सकती है, तो पॉलिसी कितने की ली गई आपने? 1 लाख की। तो 1 लाख का पेमेंट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता वैसे भी। अब 1 लाख में से भी कब कराए? जब आपने पॉलिसी पूरी खरीदी हो। पॉलिसी तो तुमने कम अनकम्प्लीट खरीदी है, पूरी नहीं खरीदी है, 100% नहीं खरीदी है। 1 लाख की खरीदी है, 150 में से 1 लाख की, यानी कि 2/3 पॉलिसी खरीदी है, तो 2/3 पेमेंट होगा आपको सिर्फ 80,000 रुपये। तो ये ध्यान रखिए आप। 3 एक्सरसाइज समझाइए मैंने आपको। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे क्यों? पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया आपने? याद है आपको? टू फाइंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट फाइंड की 20%। फिर करंट ईयर का एक्सीडेंट के ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया किस लिए?
एक्सीडेंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आपने स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एक 50-150 फाइंड किया, फिर इस 150 में से कितना बच गया, कितना जल गया वो फाइंड करना है। 30,000 का वो कह रहा है सेव हो गया, नॉट बर्न हो गया, 150 में से 120 जल गया आपकी, तो 120 का पूरा पेमेंट कराएं, कर सकते हैं। अगर पॉलिसी आपने पूरी खरीदी हो, 1.5 लाख का स्टॉक है, 1.5 लाख से ज़्यादा की पॉलिसी खरीदी हो या 1.5 लाख की भी खरीदी हो, तो एक्यूरेट 1.5 लाख या उससे ज़्यादा की पॉलिसी खरीदी हो तो पूरा एक 20 का पेमेंट कर देते हैं। लेकिन पॉलिसी कर दी है एक 50-150 की जगह 1 लाख की, इसलिए एवरेज पेमेंट हुआ आपके कितना 80,000 रुपये सिर्फ। ओके, गुड बाय। गुड बाय भाई, आज का टॉपिक ख़त्म कर दिया मैंने। स्टॉक नया टॉपिक शुरू किया था अपन ने, स्टॉक बर्न की वैल्यू निकाली आपने इस क्वेश्चन में 120, और जो एवरेज बेस पर पेमेंट कितना हुआ आपकी 80,000 रुपये। होमवर्क देखें आप, क्वेश्चन 3 है ये, किताब लीजिए आकर, बुक्स ले जाइए कॉलेज में आकर, आप रेगुलर स्टडी कीजिए। आप अक्टूबर 1 शुरू हो गया सर, IPL देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वहाँ पर भी रोज़ रेगुलर मैच हो रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है ना IPL खेलने वाले। वैसे तुम्हें भी यहाँ पर मैच पर उतरना है, तो मैच उतरने के लिए तुम्हें भी कम्प्लीटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, हैव टू मेक द इक्वल प्रैक्टिस। थैंक यू।